नमस्कार। आपका कोई दोस्त बंगाल के रहने वाले हैं? नहीं तो आप क्या कभी ये महसूस किए हैं जो बांग्ला में बात करने से आपका कोई दोस्त किसी से आपका मन का भाव बता सकते थे? तो चलिए हम लोग बांग्ला सीखते हैं। आज वही प्रोग्राम लेके मैं आया हूँ बांग्ला सीखने का। जो वीडियो आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग बांग्ला के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा और बांग्ला आप सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्योंकि एक लैंग्वेज का तीनों चीज़ होता है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। तो तीनों कहना है तो ये वीडियो आपको जरूर आखिरी तक देखना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और बांग्ला एक लैंग्वेज जो इंडिया का वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, उसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर होगा। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं जो हिंदी में आपका बांग्ला सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हिंदी लेकिन आप लोग की तरह उतना स्टैंडर्ड नहीं है, टूटा फूटा है। क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत 19-20 होगा, तो प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा वो चीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझको निराश नहीं करेंगे। हाँ, तो जो मैं बात बोल रहा था, बांग्ला ऐसे एक लैंग्वेज है, आप लोगों को मालूम होगा, जो इसी लैंग्वेज में हमारा रविंद्रनाथ टैगोर पहले नोबेल पुरस्कार मिला था बांग्ला लैंग्वेज से इंग्लिश में, वो जो गीतांजलि काव्य उसको ट्रांसलेट करने के बाद। इसको छोड़ के भी बांग्ला अपना ये जो एशियन कंट्री में बहुत सारी जगह में एक फेमस लैंग्वेज के रूप में उभरा है। इसका जो लिपि है ब्राह्मी लिपि से आया है, संस्कृत से आया है, एक मिक्स है। वो बहुत बड़ा लंबा हिस्ट्री है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग को सीखना है बांग्ला। पहले धीरे धीरे एकदम छोटा टाइम से जो सीखते हैं वैसे करके हम लोग सीखेंगे, तो आप लोगों को बाद में इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो ये जो बांग्ला है, इसमें इंडिया में जैसा बंगाल का तो लैंग्वेज है ही, आसाम में, त्रिपुरा में, उसके बाद आपका झारखंड में सेकेंड लैंग्वेज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो गया है ये। तो ये जो बांग्ला सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी जगह में ये बोला जाता है। और जो प्रवासी बंगाली लोग हैं, बंगाल का लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे बांग्ला का चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारी कंट्री से बांग्ला का प्रोग्राम चलते रहते हैं, टीवी में, रेडियो में भी। इवन बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ उसके बाद यूनेस्को 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे डिक्लेयर किया, वो भी सिर्फ बांग्ला के कारण। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में बांग्लादेश छोड़कर कोई कंट्री नहीं है जो अपना लैंग्वेज के कारण आज़ाद हुआ। तो चलिए आज ऐसा एक लैंग्वेज हम लोग सीखने जा रहा है जिसमें हमारा जन गण मन और वंदे मातरम उसी लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसा एक लैंग्वेज जिसमें हम लोग बहुत सारी मधुर बात सुनेंगे, रसगुल्ला का बात सुनेंगे, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत रसगुल्ला खाते हैं। और मुझको देखने से भी आपको पता चल रहा है, थोड़ा पेट वगैरह गोल होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, और ये लोग मिठाई बहुत पसंद करते हैं। इसलिए कोई भी शब्द बोलता है तो आप लोगों के कान में गोल गोल लगेगा। जैसे मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ आप लोगों के कान में भी जरूर आता होगा, ये बंगाल का बंदा नहीं है, बंगाल का है लेकिन नॉन बंगाली हिंदी एरिया का नहीं है। चलिए तो हम लोग आज सीखेंगे बांग्ला में जो लैंग्वेज है, जो अल्फ़ाबेट है, वो दो तरीके का होता है, एक स्वरवर्ण, एक व्यंजन वर्ण। जो वर्णमाला है वो स्वरवर्ण और व्यंजन वर्णों में भी डिवाइड किया गया है। स्वरवर्ण वही चीज़ होता है जो खुद उच्चारित होता है दूसरा का सहारा बिना, लेकिन इसके सहारा बिना बाकी जो व्यंजन वर्ण है वो कभी उच्चारण हो ही नहीं सकता, और उच्चारण हो से उसका मीनिंगलेस होगा। इसलिए स्वरवर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना स्वर व्यंजन वर्ण काम नहीं कर सकता। तो चलिए पहले हम लोग स्वरवर्ण का सीखेंगे, उसके बाद उसका मात्रा सीखेंगे और वो कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लगेगा तो जरूर मेरा चैनल को जो झिनू कैसेट, इसको लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो में आपको कुछ भी होगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा। चलिए पहले हम लोग स्वरवर्ण सीखते हैं आज। यहाँ पे देखिए
बांग्ला अल्फ़ाबेट, हिंदी उसका अल्फ़ाबेट जो पर्यायवाची है, और इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये चारों चीज़ दिया हुआ है। ये बांग्ला में अ कहते हैं, ये जो देख रहे हैं बांग्ला अ जो स्वरवर्ण में आता है। मैं पहले ही बोला हूँ, जो बांग्ला में जो टोटल अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट में स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों हिस्सों में बांटा हुआ है। तो स्वरवर्ण ये देखिए अ, जिसको स्वर अ बोलता है, और हिंदी में वो अ, तो ये अ आ ई। ये हिंदी में भी वही चीज़ है, अ आ ई जो बड़ी ई है। बांग्ला में भी सेम, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है सब संस्कृत से आया है लगभग। और इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, अ आ ई। समझ में आया? ये बाद में, ये स्लाइड के बाद मैं बोर्ड पे लिखने के लिए भी दिखाऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है। तो ये चारों स्वरवर्ण पहले याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण सब भी उसके अल्फ़ाबेट नहीं सीखेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो फिर एक बार मैं बोलना चाहूँगा, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, अ आ ई। जबकि ई को हिंदी में कहते हैं, बांग्ला में ह्रस्व ई बोलता है, और ये दीर्घ ई। याद रखिएगा, ह्रस्व ई मतलब छोटा और दीर्घ ई मतलब बड़ा, जो हिंदी में ई और बड़ी छोटी ई बड़ी ई कहते हैं। इसको भी बांग्ला में ह्रस्व ई और दीर्घ ई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये आ गया। फिर सेकंड है ऊ, माने ह्रस्व ऊ। ये जो हिंदी में आप लोग ऊ कहते हैं, उसका उच्चारण भी दिया हुआ है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। ये छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ। और हम लोग बांग्ला में इसको कहते हैं ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री और ली। जबकि ली का यूज आजकल होता नहीं, ली लॉ के छोटी देने से भी ली होता है। तो ये री, ये देखिए री, तो हिंदी में इसको ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री, और बांग्ला में उसको कहते हैं, मेरे साथ आप भी बोलिए धीरे धीरे, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ली। याद रखिएगा, ली का यूज आजकल ना के बराबर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, हिंदी में पहले जो आप लोग हिंदी वाले हैं लगभग सब लोग, तो ये हिंदी का ए आई ओ औ। बांग्ला में भी सेम है, क्योंकि मैं बोला हूं ये भी एक सिस्टर लैंग्वेज है हिंदी की तरह। ये है ए, मेरे साथ बोलिएगा, ए ओई। इससे ओइरावत मतलब हाथी का जो बोलता है हम लोग शुद्ध बांग्ला में, वो ओइरावत बोलता है, वो इसका यूज होता है। ओ, इसमें देखिए इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, ए आई ओ। तो हम लोग कितना देखे, पहले से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, नेक्स्ट 4 है, 4 में एक यूज नहीं होता, और लास्ट में 4 है। ये मेनली स्वरवर्ण है, जो भावेल इंग्लिश में जो बोलता है ये है। तो टोटल 12 में एक ली छोड़ के ये रह गया कितना, 11 अल्फ़ाबेट है स्वरवर्ण। उसका हिंदी में भी मैं बगल में दे दिया हूँ आप लोगों को समझने के लिए। अभी हम लोग जाएंगे इसका मात्रा, जो हिंदी में भी मात्राएं बोलते हैं, हमारा बांग्ला में भी मात्राएं बोलते हैं। एकदम इजी है, आप लोग चाहे तो बांग्ला आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो आप लोगों को मालूम होगा, हमारा जो नेशनल एंथम है और श्लोक है, मतलब जाना गाना माना और वंदे मातरम दोनों ही बांग्ला में लिखा गया है, बंगाल के हैं। तो ये देखिए, अभी अल्फ़ाबेट है, उसका जो मात्राएं है, उसका चेहरा कैसे होता है, और उसका क्या कहते हैं, उसको बांग्ला में क्या कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख के दिया हूँ। और उसका ये जब इसके साथ कोई, क्योंकि याद रखिएगा जो मात्राएं होता है व्यंजन वर्ण के साथ ही मिलता है। तो व्यंजन वर्ण में अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी ध्यान रखिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता। ये जो अ है, स्वर अ, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। और एक चीज़ पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं जो हिंदी सिखाने के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा हिंदी लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, टोटा फोटा हिंदी है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जितना हो सके टोटा फोटा हिंदी में एक बांग्ला सिखाने के लिए। तो आप लोग मुझको इसके ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, मुझे उम्मीद है। आ है, देखिए आ,
इसका जो मात्रा है ए, यहाँ पे जो गोल गोल जो एक ठो दिया हुआ है सर्कल टाइप का, वहां पे अक्षर बैठे उसके बाद में बैठता है। आ के मात्रा हर टाइम में कोई अक्षर का दाहिने तरफ बैठता है, इसका कहते हैं आकार। ये आकार है। उसके बाद देखिए क के बगल में बैठ गया तो उच्चारण हो गया का, क जुक्तो आ का। इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, बांग्ला में जो बोले का। अभी देखिए छोटी ह्रस्व ई मैं बोला था, ह्रस्व ई, इसका चेहरा देखिए एकदम हिंदी की तरह है। याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग भी आराम से समझ जाएंगे। ये जो छोटी ई आप लोग हिंदी में कहते हैं, हम लोग इसको पहले ही बताए हूँ ह्रस्व ई। तो ह्रस्व ई का मात्रा ए होता है। उसके साथ देखिए क के साथ ये मात्रा जुड़ गया तो की हो गया, की। अभी देखिए बड़ी बार दीर्घो ई, दीर्घो ई, इसका मात्रा पीछे से जाके टोपी टाइप का होता है। मैं अब इसके बाद बोर्ड में लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। इसको दीर्घो ईकार कहते हैं। ये देखिए क के बगल में बैठ गया, ये भी दाहिने तरफ बैठता है, ह्रस्वीकार बाएं तरफ बैठता है, आकार दाहिने तरफ बैठता है, तो की हो गया, इसका लंबा होगा की। अभी नेक्स्ट चलिए, ये जो उकार की मात्रा, उ एकदम बांग्ला और हिंदी लगभग एक, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। ये जो ह्रस्व उ व छोटी उ, हिंदी में जो आप लोग छोटी उ बोलते हैं, उसका चेहरा यह है बांग्ला में। इसका देखिए मात्रा नीचे होता है, कोई भी अक्षर के नीचे बैठेगा। ये है ऊकार, ऊकार। ये देखिए क के साथ मिल गया तो कय हुस्सुकार कू। बांग्ला में इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में मैं लिख दिया कू होगा। अभी देखिए दीर्घो उ, दीर्घो मतलब लंबा, आप लोगों में मालूम है दीर्घो उ। ये देखिए इसका मात्रा यहाँ पे एक तो काट के अंदर में थोड़ा छेदा है, इसका उकार कहते हैं। क के नीचे बैठ जाता है, मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण के नीचे बैठेगा ये, और इसका मात्रा ऐसा होगा, थोड़ा सा एक गैप रहता है। ये जैसा उल्टा होके पूरा लटक गया है, एक दूसरे के साथ मिल गया, इसका बीच में थोड़ा खाली रहता है, तो इसका उच्चारण होगा कू। री, री का मात्रा देखिए, री नीचे होता है, नीचे कोई भी अक्षर के नीचे ऐसा टाइप का होगा। इसको जैसे कॉय के कॉय री मिल गया है, हो गया क्री। और ली के मैं बोल दिया हूं, ली का यूज नहीं होता लगभग, लेकिन पहले था, तो ए वाला हो गया ह्रस्वकार, दीर्घकार, री और ली का। अभी नेक्स्ट जो आखिरी जो चार स्वरवर्ण है, ए आई ओ ओ, इसका देखिए एकार की मात्रा बाएं तरफ होता है। हिंदी में आप लोगों को माथा के ऊपर होता है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड होता है। कोई भी अक्षर जैसे क के मात्रा ए हो गया, कए एकार के पहले, लेकिन व्यंजन वर्ण बोलना होगा, उसके बाद ए मात्रा को उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है के, तो के का कैसे बोलेंगे आप? क के, क में एकार की मात्रा, माने बांग्ला में हम लोग बोलेंगे कए एकार के। समझ में है ना? आप लोग भी बोलिएगा मेरा साथ, कए एका के। अभी देखिए वही आ गया। ये जो आप लोग हिंदी में जो लिखते हैं ये वाला मात्रा की तरह, ये आई कर, कोई में ये आ गया कोई। कोई मतलब कहा, जैसा हम लोग बांग्ला में बहुत लोग देखिएगा अपना घर में बोलते कोई गो, ते वाला को ये देखे कोई माछ कहाँ है, ये सब बोलते हैं तो कोई यूज होता है। इसका इंग्लिश में बोलेगा, देखिए इंग्लिश में मैं लिख दिया उसका उच्चारण कई। अभी ओ एकार और आकार, ये दोनों मिलाने के बाद ओकार होता है, लेकिन याद रखिएगा ओकार अक्षर का दोनों साइड बैठता है, दोनों मिला के। जैसा एकार इधर बैठा, आकार पहले दिखा दिया, ये दोनों अक्षर मात्राएं जब कोई अक्षर का दोनों से दाहिने बाएं रहेगा तो, लेकिन वो एकार भी नहीं बोलेगा, आकार भी नहीं बोलेगा, उसका नाम होगा तब ओकार। याद रखिएगा, ओकार कहते हैं उसको। तो ओकार, कोई ओकार देखिए इधर में भी बैठा, इधर में भी बैठा, दोनों मिला के। अभी इधर नहीं बैठेंगे तो हो गया के, और इधर जैसा मान लीजिए दिखाएंगे तो का, लेकिन ये एक साथ जब बैठेगा इसको हो जाएगा को। मेरे साथ बोलिए, कोए ओकार की मात्रा को। ठीक है? अभी जब लास्ट वाला देखिए ओकार, ओकार भी एकार और आकार, उसके ऊपर में देखिए एक ठो ये वाला मात्रा रहते हैं, इसको ओकार कहते हैं। इसका जो शरीर में है ना, वही वाला यहाँ पे बैठा दिया गया है। जैसा ओकार का माथा में जो लेस टाइप का था, पूछ टाइप का, उसको भी यहाँ पे बैठा के मात्रा बनाए। ओकार में भी वही सेम चीज बना होगा। तो कोए ओकार को, जैसा कोउटा, तो ये वाला यूज होगा, एकार आएगा और आकार और उसके माथा में मात्रा। ठीक है? तो ये चीज मुझको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया। फिर एक बार मेरा साथ बोलिए, एकदम
पहले से बोलेंगे, एकदम मात्रा वाला जो बोलेंगे। कॉय आकार का, कॉय आकार की मात्रा का, कॉय इकार की मात्रा की, कॉय दीर्घ इकार की मात्रा की। अभी उकार, कॉय हुसु का मात्रा कु, कॉय दीर्घ का मात्रा कु, और कॉय री का मात्रा क्री। और ए का देखिए, कॉय ए का के, कॉय ऐ का कई, कॉय ओ का को, और कॉय ओ का को। तो इतना हम लोग आज देख लिया। अभी चलिए इसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मैं वही वर्णों लिख दिया हूं, स्वरवर्णों जो टोटल 12 है, लेकिन ली नहीं होता है बोल के 11 होगा। 11 स्वरवर्ण है, लेकिन इसका लिखने का तरीका मैं अभी आप लोगों से शेयर करेंगे। देखिए यह है अ, पहले लिख के रखा हूं। इसको शुरू आप करेंगे, पहले तो मात्रा दे दीजिएगा, उसके बाद ये देखिए यहां से गोल करके ऐसा घुमा के, फिर ये हो गया अ, फिर इसका भी यही यहां से घुमा के पूरा, ये देखिए आ, ये देखिए आ। और ह्रस्व ही पहले मात्रा लगा दीजिए, फिर इसको पहले ये देखिए, फिर ह्रस्व, ये देखिए, फिर दीर्घई, ऐसा। तो ये वाला अ आ ह्रस्व दीर्घई। ठीक सेम प्रोसेस में इसका भी आपको लिखना होगा। यहां से स्टार्ट होगा आके, फिर ये देखिए यहां पे घूमेगा, मात्रा तो पहले लगा लीजिए, फिर ए मात्रा। ते हो गया ह्रस्व उ, जो आप लोग हिंदी में छोटी ऊ कहते हैं, उसका चेहरा है। आप लोग छोटी ऊ का जो चेहरा होता है, ये दीर्घ ऊ, ए री, ए ली। इसका भी यही लिखने का तरीका है। फिर इधर दे दीजिए, फिर ये मात्रा देके फिर ये लगाइए। नहीं तो पहले मात्रा लगा दीजिए, फिर मैं आपको दिखा दूंगा, पहले मात्रा लगाइए, उसके बाद ये देखिए, फिर उसके साथ इसको उठा दीजिए। मात्रा तो पहले दिया हुआ है, ये हो गया आपका दीर्घ। ए री को पहले आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, उसके बाद इसको ऐसा दे सकते हैं, फिर ये इसके पीछे ऐसा करके दे सकते हैं। ली सिंपल है एकदम, ऐसा करके उठा दीजिए, ये है ली। अभी ए आई ओ ओ, ये है देखिए ए, इसका भी लिखने का तरीका यही है, सेम। उठा दीजिए और यहां पे एक ठो मात्रा इसका है ओ, और ये है, ये हो गया आपका ओ, ए। ये अपना जो स्वरवर्ण है इसका। अभी देखिए इसका मात्रा मैं पहले बोला हूं, इसका कोई मात्रा नहीं है, इसका मात्रा ये वाला है, ये जो है ये मात्रा है, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। ह्रस्व, इसका मात्रा होगा आपका ए, पहले मात्रा दाग, उसके ऊपर से बाएं तरफ होता है। ये दीर्घी मैं बोला था टोपी की तरह होगा ए। ये हो गया इसका मात्रा, याद रखिएगा ये मात्रा है, ये सब मात्राएं है जो व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर उसका मीनिंग बदल देता है। ये हो गया आपका, ये आपका हिंदी में दीर्घ की तरह है, लेकिन बांग्ला में ह्रस्व उ। और दीर्घ का होगा, ये देखिए अक्षर के नीचे होगा, कोई भी अक्षर के नीचे, जैसा फॉर एग्जाम्पल क मैं लिखा हूं तो कई दीर्घ को होगा। री नीचे होता है ऐसा ही, कोई भी अक्षर के नीचे ऐसा होगा, मान लीजिए अक्षर है उसके नीचे। अब एकार की मात्रा, ये हो गया एकार, ये हो गया ओकार, एकार के माथा में ये हो गया ओकार, एकार और आकार, ये मैं पहले देखा दिया हूं वीडियो में। उसके बाद हो गया ओकार, ये देखिए एकार रहेगा, वो बीच में अक्षर, यहाँ पे अक्षर रहेगा, और उसके बाद ए वाला आएगा, ए एल, ऐसा। ये हो गया आपका ओकार। तो ये चारों चीज के साथ हम लोग टोटल जो स्वरवर्ण देख लिया, टोटल 11, उसका अक्षर का उच्चारण, उसका अक्षर का जो मात्राएं होते हैं, क्योंकि मात्रा बिना भविष्य में आप जब भी लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो मात्रा का व्यवहार हर टाइम में होगा।
तो ये सब चीज अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ दिक्कत होगा तो फिर मुझको कमेंट्स करके मेरे वीडियो में लिखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, फिर एक बार मैं बोलना चाहूंगा, जो मेरा जो चैनल झिनुक हाई शॉट, ये सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आने वाला दिन में जो भी नया वीडियो आएगा तो उसको आप आराम से फिर देख सकेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।